हेलो, इट्स मी विक्रमादित्य एंड यू आर वाचिंग सीए स्टडी हब। अब हम लोग इलस्ट्रेशन 1 करेंगे। उससे पहले सबसे पहले आप लोग लाइक कीजिए इस वीडियो को। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इलस्ट्रेशन 1। चलिए देखते हैं। और हाँ, आप लोग को अगर समझ में नहीं आता है तो आप पूछ भी सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को नंबर मिल जाएगा, वहाँ आ जाइए, जाकर के टेलीग्राम कीजिए। जहाँ पे आपको समझ में नहीं आएगा आप टेलीग्राम पे कीजिएगा, वो सम्स का जो कुछ भी रहेगा वहाँ पे आप लोग को रिप्लाई मिल जाएगा। तो चलिए इलस्ट्रेशन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। हाँ, अगर लाइक नहीं किया तो अभी लाइक कीजिए सबसे पहले। इलस्ट्रेशन 1 में क्या है? फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा डिटरमाइन इन ईच केस मॉनेटरी इंटरेस्ट एट द डेट ऑफ एक्विजिशन एंड एट द डेट ऑफ कंसोलिडेशन। तो हम लोग को मॉनेटरी इंटरेस्ट निकालना है कब का? डेट ऑफ एक्विजिशन का और डेट ऑफ कंसोलिडेशन का। फिर दूसरा में क्या निकालना है? गुडविल और कैपिटल रिजर्व निकालना है। थर्ड में amount of holding companies profit in consolidated balance sheet assuming holding companies own profit and loss amounting to rupees 2 lakh in each case। तो हम लोग को फर्स्ट में निकालना है माइनॉरिटी इंटरेस्ट एट द बिगनिंग का, मतलब डेट ऑफ एक्विजिशन का, डेट ऑफ कंसोलिडेशन का। ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड में गुडविल और कैपिटल रिजर्व, गुडविल और कैपिटल रिजर्व। थर्ड में क्या निकालना है हम लोग को कि होल्डिंग कंपनी का शेयर कितना होगा प्रॉफिट में, होल्डिंग कंपनी का शेयर कितना होगा प्रॉफिट में, ये हम लोग को निकालना है। इन्फॉर्मेशन क्या क्या दे रखा हुआ है? केस दे रखा हुआ है, केस 1। फिर सब्सिडरी कंपनी का, सब्सिडरी कंपनी कौन सा है? ए कंपनी है। परसेंटेज ऑफ शेयर्स ओन, तो ए कंपनी कितना परसेंटेज ओन कर रही है? 90%। कॉस्ट कितना? 1,40,000 पे करके, मतलब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना दे रखा हुआ है? 1,40,000। डेट ऑफ एक्विजिशन 1/1/2016 है। कंसोलिडेशन का डेट कितना दे रखा हुआ? 31/12/2016। तो ये दे रखा हुआ है। अब शेयर कैपिटल दे रखा हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा हुआ है कब का? डेट ऑफ एक्विजिशन का। फिर शेयर कैपिटल, प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा हुआ है डेट ऑफ कंसोलिडेशन का। तो ये हम लोग के पास इंफॉर्मेशन दे रखा हुआ है। एक कंपनी ए है, इसी तरह से कंपनी बी का दे रखा हुआ है, सी का दे रखा हुआ है, डी का दे रखा हुआ है। तो इस तरह से हम लोग को इंफॉर्मेशन दे रखा हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। इलस्ट्रेशन नंबर 1 देखिए, यहाँ पे देखिए कंपनी कौन सा है? ए कंपनी है, दूसरा में बी है, सी है, डी है, यही है ना। 90% ए कंपनी कितना परसेंट? 90% होल्ड करती है। दूसरा 85%, फिर 80% एंड डी कंपनी 100%। तो ये हो गया तो होल्डिंग का। तो होल्डिंग का इन्फॉर्मेशन क्या दे रखा हुआ है? होल्डिंग का इन्फॉर्मेशन दे रखा हुआ है 90% ए कंपनी के पास, बी कंपनी कितना? 85%, सी कंपनी 80%, डी कंपनी 100%। तो ये अलग अलग केस है। क्या है? अलग अलग केस। ये दे रखा हुआ था होल्डिंग कंपनी, ये हो गया क्योंकि मोर देन 50% तो है ना होल्ड करके रखा हुआ। तो ये हो गया होल्डिंग कंपनी। सब्सिडरी कंपनी, सब्सिडरी कंपनी के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन दे रखा हुआ है? ए कंपनी में डेट ऑफ एक्विजिशन का एक दे रखा हुआ है, डेट ऑफ एक्विजिशन का, और दूसरा डेट ऑफ कंसोलिडेशन का, डेट ऑफ कंसोलिडेशन का। एक्विजिशन के टाइम में कंपनी ए के लिए शेयर कैपिटल दे रखा है, शेयर कैपिटल कितने? 1 लाख का शेयर कैपिटल दे रखा हुआ है। एंड प्रॉफिट एंड लॉस कितना दे रखा है? प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा हुआ है 50,000 का। ये कब का हो गया? डेट ऑफ एक्विजिशन का। यही डेट ऑफ क्या चीज़ का? डेट ऑफ कंसोलिडेशन के दिन शेयर कैपिटल 1 लाख का तो दे रखा हुआ है, एंड प्रॉफिट एंड लॉस कितने का दे रखा हुआ है? प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा हुआ है 70,000। कितने का दे रखा है प्रॉफिट एंड लॉस? 70,000। तो ये हम लोग के पास इन्फॉर्मेशन है। फर्स्ट नंबर का मान के रखो, ये हम लोग का इन्फॉर्मेशन है। इसी तरह से बी कंपनी का भी है, सी कंपनी का भी है, और डी कंपनी का भी है। इसमें हम लोग को क्या निकालना था? फर्स्ट नंबर पे क्या निकालना था हम लोग को? माइनॉरिटी इंटरेस्ट। सेकेंड में क्या निकालना है? या तो गुडविल होगा या क्या होगा? रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, गुडविल या कैपिटल रिजर्व, ये निकालना था। थर्ड में हम लोग को क्या निकालना है कि होल्डिंग कंपनी का, होल्डिंग कंपनीज का शेयर कितना होगा प्रॉफिट में, होल्डिंग कंपनी का शेयर कितना होगा प्रॉफिट में, ये हम लोग को निकालना था। ये 3 इन्फॉर्मेशन निकालना था। तो हम लोग कैसे निकाले थे? सबसे पहले निकाले थे, सबसे पहले, और हाँ इसमें दे रखा हुआ था कितने में परचेज करके रखा हुआ था? 1,40,000 में। एक्विजिशन कितने में किया है? 1,40,000 में। तो हम लोग सबसे पहले क्या निकालते थे कि ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन का, ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन का
पेरेंट्स कंपनी का कितना शेयर है ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, पेरेंट्स कंपनी का शेयर कितने का है, उसको हम लोग कंपेयर करते थे कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट से या कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से, दोनों एक ही होता है। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से हम लोग कंपेयर करते थे किसको, पेरेंट्स कंपनी का शेयर कितना है, पेरेंट्स कंपनी का शेयर कितना है उसको हम लोग कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से कंपेयर करते थे। अगर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या होगा, गुडविल। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अगर ज़्यादा होगा तो इसका मतलब क्या हो गया, गुडविल। अगर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होता था, कम होता था, तो हम लोग क्या निकालते थे, कैपिटल रिजर्व। तो ये हो गया। और ये हम लोग अभी सीखेंगे कि होल्डिंग कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस कितना होगा, मतलब होल्डिंग कंपनी के बैलेंस शीट में प्रॉफिट एंड लॉस कितना होगा, ये हम लोग अभी सीखेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और हाँ, माइनॉरिटी इंटरेस्ट कैसे निकालते थे, माइनॉरिटी इंटरेस्ट क्या होता था कि होल्डिंग कंपनी जितना, क्या चीज़, होल्डिंग कंपनी ए लिमिटेड में कितना शेयर को होल्ड करती है 90%, तो बचा हुआ 10% क्या हो जाएगा, माइनॉरिटी इंटरेस्ट। फिर बी लिमिटेड में, बी लिमिटेड कितना होल्ड करती है 85%, तो बचा हुआ शेयर कितना हो गया 15%, ये क्या हो जाएगा, माइनॉरिटी इंटरेस्ट। फिर सी लिमिटेड में 80% सी लिमिटेड होल्ड करती है, तो बचा हुआ शेयर 20% क्या हो जाएगा, माइनॉरिटी इंटरेस्ट। फिर डी लिमिटेड 100% शेयर, तो डी क्या करती है 100% शेयर होल्ड करती है, तो बचा हुआ कितना हो गया 0%, तो ये 0% क्या हो जाएगा, माइनॉरिटी इंटरेस्ट। तो ये आप लोग को समझ में आ गया। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट में हम लोग को निकालना क्या है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट। अब शुरू हो चुका है, क्वेश्चन स्टार्ट हो चुका है। तो चलिए आप लोग भी बनाइए। ए लिमिटेड के लिए, ए लिमिटेड के लिए माइनॉरिटी इंटरेस्ट, फिर क्या, माइनॉरिटी इंटरेस्ट एज अ डेट ऑफ एक्विजिशन, फिर माइनॉरिटी इंटरेस्ट एज अ डेट ऑफ कंसोलिडेशन। ये तो आप लोगों को समझ में आ गया। अब देखिए ए लिमिटेड के लिए माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना होगा, ए लिमिटेड कितना शेयर होल्ड करती थी 90%, तो बचा हुआ 10% क्या हो जाएगा, माइनॉरिटी इंटरेस्ट। बचा हुआ 10% कैसे आएगा, 100% माइनस 90% होल्ड करती है, तो बचा हुआ 10% क्या आ गया, माइनॉरिटी इंटरेस्ट। अब डेट ऑफ एक्विजिशन के टाइम में, डेट ऑफ एक्विजिशन के टाइम में कितना होने वाला है माइनॉरिटी इंटरेस्ट, तो आप लोग ध्यान दीजिए। डेट ऑफ एक्विजिशन के टाइम में शेयर कैपिटल कितने का है, 1 लाख का। शेयर कैपिटल कितने का है, 1 लाख का। एंड प्रॉफिट एंड लॉस कितने का है, 50,000 का। टोटल अगर हम लोग सब्सिडी कंपनी का देखेंगे तो सब्सिडी कंपनी का डेट ऑफ एक्विजिशन के टाइम में 1 लाख का क्या है, शेयर कैपिटल है, 50,000 का क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस। तो टोटल कितना हो गया, 1,50,000। कितना हो गया, 1,50,000। 1 लाख प्लस 50,000, तो ये आ गया 1,50,000। इसका क्या 10%, इसका 10%, इसका 10% क्या हो जाएगा, इसका 10% क्या हो जाएगा, माइनॉरिटी इंटरेस्ट। इसका 10% आ गया 15,000, तो 15,000 क्या हो गया, माइनॉरिटी इंटरेस्ट। तो ये आप लोग को समझ में आ गया। अब हम लोग डेट ऑफ कंसोलिडेशन के टाइम में, डेट ऑफ कंसोलिडेशन के टाइम में अब हम लोग निकालते हैं। तो कंसोलिडेशन के टाइम में कितना हो जाएगा, इसका दे रखा हुआ है शेयर कैपिटल कितने का दे रखा हुआ है, 1 लाख का। शेयर कैपिटल कितने का दे रखा हुआ है, 1 लाख का दे रखा हुआ है। एक सेकेंड, हाँ शेयर कैपिटल कितने का दे रखा हुआ है, 1 लाख का दे रखा हुआ है। तो 1 लाख प्लस प्रॉफिट एंड लॉस कितने का दे रखा है, 70,000 का। प्रॉफिट एंड लॉस कितने का है, 70,000 का। तो 1,70,000, उसका कितना परसेंट आ जाएगा, 10%। तो ये 17,000 क्या आ गया, माइनॉरिटी इंटरेस्ट। 17,000 क्या आ गया, माइनॉरिटी इंटरेस्ट। इसी तरह से बी का 100 माइनस 85, तो ये आ जाएगा 15% माइनॉरिटी इंटरेस्ट। 15% क्या आएगा, माइनॉरिटी इंटरेस्ट। अब डेट ऑफ एक्विजिशन के टाइम में, डेट ऑफ एक्विजिशन के टाइम में 1,04,000 क्या आ गया, शेयर कैपिटल प्लस 1 लाख, 1,04,000 प्लस 1 लाख। तो इस तरह से 2,04,000 आ गया, क्या 2,04,000 आ गया शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। इसका हम लोग 15%, इसका हम लोग क्या निकालिए 15%। तो ये कितना आता है,
नहीं 1 लाख था शेयर कैपिटल प्लस 30,000 था प्रॉफिट एंड लॉस। 1 लाख था शेयर कैपिटल प्लस 30,000 प्रॉफिट एंड लॉस था, तो इसका हम लोग 15% निकालते हैं, तो ये आ गया 19,500। 19,500 क्या आ गया, डेट ऑफ एक्विजिशन के टाइम में माइनस इंटरेस्ट, फिर डेट ऑफ कंसोलिडेशन के टाइम में 1 लाख का दे रखा हुआ है हम लोग के पास 1 लाख का दे रखा हुआ है शेयर कैपिटल और 20,000 का दे रखा हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस, तो इसका भी 15% कर दिए, तो कितना 18,000 क्या आ गया डेट ऑफ कंसोलिडेशन के टाइम में। नेक्स्ट सी में 100 माइनस कितना करेंगे, 100 माइनस 80% कर दिए, तो ये आ गया 20%। फिर अब आप लोग खुद से बनाइए, 50,000 प्लस 20,000 इंटू 20%। समझ में आ गया ना, ये आया था, लिख ही देते हैं एक बार। 50,000 प्लस 20,000 का 20%। नेक्स्ट में 50,000 प्लस 20,000 का 20%। डी के लिए 100 माइनस 100, तो ये 0% आ गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा नील आ जाएगा, यहाँ भी क्या आ जाएगा नील आ जाएगा। तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट फर्स्ट तो कंप्लीट हो गया ना। माइनॉरिटी इंटरेस्ट हम लोग कैसे निकालते थे, कैसे निकाले थे, तो जितना परसेंट होल्डिंग कंपनी शेयर होल्ड करके रखी होती है तो वो माइनस कर देंगे 100% में से। जितना होल्डिंग कंपनी शेयर होल्ड करके रखती है वो हम लोग माइनस कर देंगे 100% में से, तो हम लोग का माइनॉरिटी इंटरेस्ट आ गया। डेट ऑफ एक्विजिशन के टाइम में कैसे कितना आया था, तो हम लोग शेयर कैपिटल एंड प्रॉफिट एंड लॉस को ऐड कर दिए, शेयर कैपिटल एंड प्रॉफिट एंड लॉस को ऐड कर दिए, उसको हम लोग जितना परसेंट था उससे मल्टीप्लाई कर दिए, जितना परसेंट माइनॉरिटी इंटरेस्ट दे रखा हुआ था, तो इस तरह से हम लोग को माइनॉरिटी इंटरेस्ट एट द डेट ऑफ एट डेट ऑफ एक्विजिशन निकल गया, फिर माइनॉरिटी इंटरेस्ट एज एट डेट ऑफ कंसोलिडेशन निकल आ गया। अब नेक्स्ट में क्या निकालना है हम लोग को, नेक्स्ट में निकालना है गुडविल और शेयर कैपिटल, गुडविल और कैपिटल रिजर्व। गुडविल और कैपिटल रिजर्व क्या आने वाला है वो हम लोग निकालेंगे, तो चलिए निकालते हैं। केस वन में क्या दे रखा हुआ है, शेयर होल्डिंग कितना होल्ड कर रही है, पेरेंट्स कंपनी कितना होल्ड कर रही है, तो केस 1 में कितना होल्ड कर रही थी 90%। अब कॉस्ट ऑफ क्या, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट बोले तो ये कितना था 1,40,000 में 90% खरीद के रखी थी। अब दूसरा क्या दे रखा हुआ है, टोटल इक्विटी, फिर पेरेंट शेयर, अब गुडविल आ जाएगा या कैपिटल रिजर्व आ जाएगा। ये फॉर्मेट हो गया। केस 1 में 90% क्या था, होल्डिंग था, 90% होल्डिंग था। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना था 1,40,000 था। टोटल इक्विटी कैसे होगा, टोटल इक्विटी डेट ऑफ एक्विजिशन के टाइम में चाहिए, कब का चाहिए, डेट ऑफ एक्विजिशन के टाइम में। तो इस टाइम में टोटल इक्विटी कितना है 1 लाख प्लस 50,000, 1 लाख प्लस 50,000 तो 1,50,000 आ गया। टोटल इक्विटी कितना आ गया 1 लाख, डेट ऑफ एक्विजिशन के टाइम में 1 लाख प्लस 50,000, तो ये आ गया 1,50,000। इसमें पेरेंट्स का शेयर कितना होगा, तो पेरेंट्स का शेयर कितना होगा 90%, तो इसका 90% कितना आ गया 1,35,000। तो पेरेंट्स का शेयर 1,35,000 है, लेकिन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या है 1,40,000। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ज़्यादा है पेरेंट्स के शेयर से, कितने ज़्यादा है, तो 5,000 ज़्यादा है, तो ये 5,000 क्या आ जाएगा गुडविल आ जाएगा। इस टाइम में क्या आ जाएगा 5,000 गुडविल। गुडविल हम लोग कैसे निकालते थे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस पेरेंट्स शेयर, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस पेरेंट्स शेयर करते थे तो हम लोग को गुडविल निकल के आता था। फिर कैपिटल रिजर्व कैसे निकल के आता था, तो उस टाइम में होता था पेरेंट्स शेयर माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, पेरेंट्स शेयर माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, तो हम लोग का क्या निकल के आता था कैपिटल रिजर्व। अब केस बी में चलिए, केस टू में कितना होल्ड करके रखती हैं 85%। केस 2 में कितना 85,000, और कितने में परचेज की हुई है 1,04,000 में।
फिर टोटल इक्विटी कितना हो जाएगा, टोटल इक्विटी कितना हो जाएगा 1 लाख शेयर कैपिटल में डेट ऑफ एक्विजिशन का, और 30,000 क्या है प्रॉफिट एंड लॉस का, तो 1,30,000 हो गया। इसमें पेरेंट्स का शेयर कितना होगा, तो 1,30,000 का 85% इंटू 85%, तो ये कितना आ गया, ये आ गया 1,10,500, 1,10,500। तो 1,10,500 क्या हो गया पेरेंट्स का शेयर, और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना है 1,04,000। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या है, लेस है ना, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेस है, तो हम लोग माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को। तो इस टाइम हम लोग का गुडविल कितना आ गया, सॉरी कैपिटल रिजर्व कितना आ गया, कैपिटल रिजर्व 6,500 का आ गया। अब केस 3 में चलते हैं हम लोग। केस 3 में कितना होल्ड करके रखे हुए हैं, 80%। कितने में होल्ड करके रखा हुआ है, 56,000 में। टोटल कैपिटल कितना हो जाएगा 50,000 प्लस 20,000, तो ये कितना आ गया 70,000। अब 70,000 का 80%, 70,000 का 80%, तो ये कितना आ गया 56,000 पेरेंट्स कंपनी का शेयर, और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन दोनों भी क्या है सेम है, तो ना क्या चीज़ हुआ, ना ही गुडविल हुआ ना ही कैपिटल रिजर्व हुआ, तो दोनों में से कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और पेरेंट्स कंपनी का शेयर दोनों क्या है इक्वल है। अब केस 4 में चलते हैं। 100% अक्वायर किया हुआ है, कितने में अक्वायर किया है 1 लाख में। टोटल इक्विटी कितना है 90,000। पेरेंट्स कंपनी का शेयर भी कितना होगा 90,000। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या है ज़्यादा है, तो इस टाइम में गुडविल आ जाएगा, कितने का गुडविल आ जाएगा 10,000 का। तो ये हम लोग को ये कंप्लीट होता है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालना, सॉरी गुडविल निकालना, और दूसरा कैपिटल रिजर्व निकालना हम लोग का ये कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट क्या है कि होल्डिंग कंपनी के बैलेंस शीट में, होल्डिंग कंपनी के बैलेंस शीट में कितना प्रॉफिट आना चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस कितना ऐड होना चाहिए, ये हम लोग को क्या क्या करना है निकालना है। तो चलिए इसके लिए बनाते हैं थर्ड में। केस 1 है, परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डिंग 90% शेयर होल्ड करके रखा हुआ था। अब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस डेट ऑफ एक्विजिशन का देखेंगे। डेट ऑफ एक्विजिशन का प्रॉफिट एंड लॉस कितना है, डेट ऑफ एक्विजिशन का प्रॉफिट एंड लॉस 50,000। फिर प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे हम लोग कंसोलिडेशन के टाइम में, तो कंसोलिडेशन के टाइम में कितना है 70,000 है। तो इंक्रीज या कितना डिक्रीज हुआ प्रॉफिट एंड लॉस, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस कितना हुआ पोस्ट एक्विजिशन में 20,000। इसमें पेरेंट्स कंपनी का कितना हो जाएगा, अमाउंट टू बी एडेड या डिडक्टेड। तो 20,000 का 90% कितना आता है 18,000। ये आप लोग फिर से एक बार समझिए। केस 1 में सबसे पहले 90% दे रखा हुआ था। केस 1 में क्या 90% होल्डिंग कंपनी का शेयर दे रखा हुआ है। केस 1 में 90% होल्डिंग कंपनी का शेयर दे रखा हुआ है। अब प्रॉफिट एंड लॉस डेट ऑफ एक्विजिशन के टाइम में 50,000 दे रखा हुआ है, डेट ऑफ कंसोलिडेशन के टाइम में 70,000 हो रहा है। तो कितना इंक्रीज हुआ, कितना प्रॉफिट एंड लॉस ड्यूरिंग द ईयर हुआ, तो ड्यूरिंग द ईयर का कितना हुआ 20,000। ड्यूरिंग द ईयर कितना हो रहा है 20,000 हो रहा है। अब ये 20,000 में होल्डिंग कंपनी का शेयर कितने होने वाला है, होल्डिंग कंपनी का शेयर कितना होने वाला है, तो जितना ये होल्ड करके रखती है, तो 20,000 का 90% तो एक्वायर करके रखा हुआ है ना शेयर, तो 90% कितना हो गया 18,000। तो ये 18,000 क्या होगा ऐड होगा। ऐड क्यों होगा, क्योंकि ये प्रॉफिट है। एक बार फिर से प्रॉफिट हम लोग को कब का दे रखा है, एक्विजिशन के दिन का दे रखा हुआ है। एक क्या चीज दे रखा है कंसोलिडेशन के दिन का दे रखा हुआ है हम लोग को। प्रॉफिट एंड लॉस एक्विजिशन, दूसरा कंसोलिडेशन। अब हम लोग का प्रॉफिट कितना इंक्रीज हुआ, पहले था 50,000, अब 70,000 हो गया है। तो कितना से इंक्रीज हुआ 20,000 से। अब ये 20,000 में होल्डिंग कंपनी का शेयर कितना होगा, तो ये 20,000 का 90%, 20,000 का क्या 90%, यही तो इंक्रीज हुआ, मतलब यही तो होगा ना होल्डिंग कंपनी का। तो ये क्या हो जाएगा ऐड करना होगा। अब केस 2 में चलिए। केस 2 में कितना परसेंट 85% होल्ड करके रखती है होल्डिंग कंपनी। डेट ऑफ एक्विजिशन के टाइम में प्रॉफिट कितना था, डेट ऑफ एक्विजिशन के टाइम में कितना था
30,000 और कंसोलिडेशन के टाइम में कितना था 20,000। तो इस टाइम में प्रॉफिट क्या हो चुका है, प्रॉफिट तो कम हो चुका है, इस टाइम में प्रॉफिट क्या हो चुका है, कम हो चुका है, तो निगेटिव में आ गया। तो प्रॉफिट कम हो चुका है, इसका मतलब प्रॉफिट तो लेस होगा ना, लेस कितना होगा, तो इस 10,000 का 85%, इस 10,000 का 85% क्या होगा, लेस होगा। तो 8500 क्या आ जाएगा, निगेटिव में। अब केस 3 में चलते हैं। केस 3 में क्या है, कितना परसेंट होल्ड करके रखे हुए हैं, 80%। और डेट ऑफ एक्विजिशन के टाइम में प्रॉफिट कितना दे रखा हुआ है, 40,000। और कंसोलिडेशन के टाइम में 55,000। तो इस टाइम में प्रॉफिट क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है, कितने से इंक्रीज हुआ है, 15,000 से। हम लोग का प्रॉफिट कितने से इंक्रीज हुआ है, 15,000 से। तो ये 15,000 का हम लोग क्या करेंगे, 80% पेरेंट्स कंपनी के शेयर में ऐड होगा। तो पेरेंट्स कंपनी का कितना हो गया प्रॉफिट, 15,000 का 80%, 80% नहीं, थर्ड में हम लोग केस 4 ले लिए थे, केस 4 में 100% था। तो ये कितना आ गया, 100% इसका। तो ये 15,000 क्या होगा, ऐड होगा। तो ये आप लोगों को समझ आ गया। केस 3 का देखिए, गलती से वहाँ पे केस 4 का ले लेते तो वो केस 4 का 100% में है। अब केस 3 का देखिए, केस 3 में कितना था, 80% था, होल्डिंग कितना था, 80% था। और इसका प्रॉफिट दे रखा हुआ था 20,000 एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन एंड 20,000 एट द टाइम ऑफ कंसोलिडेशन। तो दोनों के टाइम में प्रॉफिट दे रखा हुआ था सेम। तो इंक्रीज या डिक्रीज कुछ हुआ नहीं हुआ। तो इस तरह से आइडिया लेस होगा तो नहीं होगा। तो ये आप लोग को समझ में आ गया। तो इस तरह से ये इलस्ट्रेशन नंबर कौन सा था, 1, इलस्ट्रेशन नंबर 1 कंप्लीट होता है। आपको क्या करना है, सबसे पहले वीडियो को लाइक करना है, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना है। उससे क्या होगा, उनका भी हेल्प हो जाएगा और मेरा भी थोड़ा हेल्प हो जाएगा। तो जाइए जा करके शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। हाँ, अगर आप FM का देखना चाहते हैं, FM का स्टडी मटेरियल से आप लोग देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट चेक कीजिए, वहाँ पे सारा FM का बैक क्वेश्चन इलस्ट्रेशन सब कुछ स्टडी मटेरियल से मिल जाएगा। धन्यवाद।